हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सानिया गुप्ता। कैसे हो तुम लोग? तो गाइस, करेंटली आई एम एन एक्स नीट एस्पिरेंट एंड मैंने 2026 का एग्जाम 2 बार दिया है अनफॉर्चुनेटली। एंड गाइस, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट 7 टॉप मोस्ट मिस्टेक्स जो मैंने अपने टाइम पे करी है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो करते हैं, जिसके चक्कर में उन्हें ड्रॉप ईयर लग जाता है। एंड आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड मे बी तुम्हारी अगर एक क्लासरूम है, अगर उस क्लासरूम के अंदर 60 बच्चे भी अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से सिर्फ 5-10 बच्चों को इस मिस्टेक्स के बारे में पता होगा और वो खुद को इस मिस्टेक से बचाकर अपने प्रिपरेशन में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद इट। बट अगर तुम एक ड्रॉपर हो, ठीक है, तो तुम लोगों को मे बी इस बात से रिलेट करो एंड तुम्हें पता होगा कि ये मिस्टेक्स, हाँ, जेन्युइन मिस्टेक्स होती है, तुम लोगों ने अपने टाइम पर करी होंगी। एंड तुम लोगों ने कौन सी मिस्टेक करी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो मिस्टेक नंबर 1 पे चलते हैं। 3, 2, 1। हाँ, चलो मिस्टेक नंबर 1 पे चलते हैं। अगर तुम एक ड्रॉपर हो, अगर तुम 11th-12th के अंदर हो या किसी भी फेज में हो, तुम एक ड्रॉपर हो, अगर 11th-12th में हो और तुम सिर्फ पढ़े जा रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो, देखो ये मिस्टेक ना मैं करती थी, ठीक है, इनमें से सारी मिस्टेक्स ना मैं कर चुकी हूँ। तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, बट तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि मैं स्टक कहाँ कर रहा हूँ भाई, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, मैं हर चीज से पढ़ रहा हूँ, लेक्चर ले रहा हूँ सारे ध्यान से एंड मैं सब कुछ कर रहा हूँ। तुम लैक कर रही हो एनालिसिस के अंदर। जब तुम एक चैप्टर लेकर बैठ रहे हो, तुम पहले तो टारगेट बना के बैठो कि तुम 50 क्वेश्चंस करके बैठोगे, लेकिन तुम अपना दिन का टारगेट बनाओ, मैं ये 50 क्वेश्चन करके बैठूंगा। डेली सुबह उठो, एक ट्रैकर लो, एक ट्रैकर के अंदर लिखो कि तुम आज क्या करने वाले हो, फिजिक्स में कौन चैप्टर करने वाले हो, कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन कहाँ से करने वाले हो, इस तरह से लिखो उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को। एंड उसके बाद जब तुम करने बैठो, कितने टाइम के अंदर कर रहे हो ये नोट करो। वो टाइम के अंदर करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारा दिमाग के अंदर ना वो फोकस मोड आना बहुत जरूरी है कि अगर तुम 50 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर वो प्रेशर बनना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि उसको टाइमर के अंदर लगा के रखो, टाइमर के साथ साथ करोगे, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। एंड उसके बाद देखो, अब ये 50 क्वेश्चन तुमने कर लिए, सारे एक साथ करने, ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन कर रहे हो उसके बाद आंसर देख रहे हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करने। सारे क्वेश्चन करे, सबके लास्ट में आंसर देखिए, जो गलत है उसमें देखा कि गलत क्या हुआ है, सिले मिस्टेक हुई है, कैलकुलेशन एरर हुआ है, कॉन्सेप्ट गलत हुआ है, ये सब चीजें एक जगह नोट करते जाओ, नोट करते जाओ, उसको फिक्स करते जाओ, फिर आके दोबारा क्वेश्चन करो, दोबारा नोट करो, दोबारा फिक्स करो एंड ऐसे तुम एक दिन, मतलब एक दिन तुम्हें क्या ही बोल रही हूँ, यू विल बी मास्टर इन दैट टॉपिक। अगर तुम 50 क्वेश्चन कर रहे हो, 50 क्वेश्चन मान लो, 5-6 क्वेश्चन, तो 5-6 कॉन्सेप्ट तुम्हारे ऐसे निकल रहे जो वीक है, जो तुम्हें पता चल गए। तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें अपने वीक कॉन्सेप्ट पता चले कि एक्चुअली है क्या, उसके बाद तो तुम सब कर लोगे। तुम्हें इसी तरह से करना है, अपने क्वेश्चंस करें, वीक टॉपिक्स निकाले, वीक टॉपिक्स करने के बाद दोबारा उसको करा, बस बढ़िया, बस खत्म तुम्हारा काम। सुबह, मैं तुम्हें बता रही हूँ, सुबह उठो, अपना टाइम टेबल बनाओ कि तुम क्या करने वाले हो आज टू डू लिस्ट में। ऐसे नहीं कि 8 से 9 ये करने वाला हूँ, 9 से 10 ये करने वाला हूँ। आराम से बैठो, तुम आज कौन सा चैप्टर करोगे, कौन से चैप्टर का कौन सा टॉपिक करोगे, कौन से टॉपिक का कौन सा पार्ट करोगे, कहाँ से उसके क्वेश्चन करोगे, कौन सी बुक है, कौन सा वो सेक्शन है, कितने घंटे के अंदर करोगे, सब कुछ सुबह लिखो। तुम्हारा दिन तुम्हारा पहले से ही प्लान होना चाहिए और ऐसा ही 2 साल चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नंबर 2, टू मेनी रिसोर्सेज। भाई, एक तो तुम ना ये जो तुम्हारी आदत होगी जेनजीज की या तुम्हारी जनरेशन की, हमारी जनरेशन की जो आदत है तो भटकते रहना कि ए नहीं अच्छा लगा तो दूसरे पे। गाइस, स्टिक ऑन वन थिंग, एक चीज के लिए लॉयल रहो जिंदगी में, और किसी के लिए लॉयल रहो ना रहो, इस चीज के लिए लॉयल रहो। बहुत सारे रिसोर्सेज तुम्हें नहीं चाहिए, तुम्हारे पास कोचिंग है, तुम्हारे पास कुछ भी है, तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, फिक्स योर सोर्स, फिक्स योर सोर्स राइट नाउ। तुम कौन सी बुक से पूरे साल प्रैक्टिस करने वाले हो? हाँ, अगर तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो रहा है, तुम अपग्रेड कर सकते हो विद टाइम, बट अभी के लिए जस्ट फिक्स इट कि तुम्हारी ये नहीं होना चाहिए कि आज तुम HC वर्मा से पढ़ रहे हो, कल तुम आकाश की मॉड्यूल कर रहे हो, तुमसे दोनों ही नहीं बन रही है। आकाश की मॉड्यूल करो, अगर तुम आकाश से पढ़ रहे हो, LN से पढ़ रहे हो, PW से पढ़ रहे हो, जहां से पढ़ रहे हो, पहले उसकी मॉड्यूल्स कवर करो। मॉड्यूल्स करते करे पहले तो नोट्स कवर करो, नोट्स कवर करोगे उसके बाद मॉड्यूल्स पे आओ, मॉड्यूल्स के बाद दोबारा एक और बार मॉड्यूल लगानी, एक बार मॉड्यूल हो गई उसके बाद दोबारा एक बार मॉड्यूल लगाओ। पहले तो दिन हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग आकाश में
जब हम आकाश में हुआ करते थे तो जैसे टॉपिक्स पढ़ा दिया जाता था उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम ट्राई और सेल्फ और एक्सरसाइज कर लिया करते थे। उसके बाद जब पूरा खत्म हो जाता तो दोबारा से लगाते थे, ठीक है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल आकाश वाले देते तुम वो करो, नहीं तो टेस्ट आ रहा है, टेस्ट की तैयारी करो। एक साइड बुक अगर तुम्हें रखनी है तो आई वुड रिकमेंड कि रख लो। नीट प्रेप के बैचेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए वो हो सकते हैं। एंड हाँ, आई वुड सजेस्ट कि मॉड्यूल्स के अलावा एक सोर्स रखो अपना प्रैक्टिस का, MTG रख लो या थोड़ा सा ऐसा लेवल रखो जो बेसिक नीड लेवल का हो। HC वर्मा मत रखो अभी से कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारा पढ़ने का मन ना करे। एंड ऑल्सो एक चैप्टर के अगर तुम एक चैप्टर के 200 क्वेश्चन कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम सारे चैप्टर के 200 क्वेश्चन करोगे। ये नहीं कि तुमने आज इस चैप्टर के 200 कर लिए, इसमें तुम बढ़िया हो गए, कल तुमने उसके 50 कर लिए, फिर उसके 10 कर लिए। दिस इज वेरी वेरी बैड थिंग। 50 करने तो 50 करो, सबके 50 करो लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट, टीचर्स भी प्लीज, अगर टीचर तुम्हारे, अगर तुम एक टीचर से पढ़ रहे हो पूरी उसमें एक टीचर से पढ़ना, चेंज मत करना, बिकॉज हर टीचर के पढ़ाने का अलग तरीका होता है। लोग जो टीचर्स होते हैं वो अलग अलग चैप्टर्स को अलग अलग कनेक्शन से पढ़ाते हैं, तो प्लीज उनका फ्लो मत तोड़ो, वरना फिर टीचर खराब लगेगा, प्रिपरेशन खराब लगेगी। सी गाइस, प्रिपरेशन इज वेरी स्मूथ, बस खुद को एक राइट ट्रैक पे लेकर आना है, कुछ नहीं करना है। बस टीचर्स जैसे तुम्हें मैं बताती जा रही हूँ, बस इन गलतियों को मत करो, जो जो बोल रही हूँ वैसा वैसा फॉलो करते रहो। एक जगह पे लिखते रहो कि तुम्हें क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। इन चीजों को अगर तुम एक बार नोट कर लोगे, मतलब मैं तुम्हें खुद बता रही हूँ कि अगर मुझे किसी ने इस तरह से गाइड किया होता कि यार ऐसे करो, ऐसे मत करो, मैं जेन्युइनली इट वोंट कॉस्ट मी दिस, मैं अब्रॉड ना जा रही होती, मैं शायद पहली बारी में ही निकाल ली जाती। प्लीज, मैं तुम्हें एक एक्सपीरियंस से एक बड़ी बहन की तरह बता रही हूँ, सुन लो यार, मान लो यार, एक बार मान कर तो देखो। चलो मिस्टेक्स 3 पे चलते हैं। इग्नोरिंग वीक चैप्टर्स, अपने वीक चैप्टर्स को इग्नोर मत करो यार। जो हमें पता है, देखो हम जिससे प्यार करते हैं उसी के पास जाना, उसी से बातें करना बार बार, वी ऑल लाइक दैट। बट वो चीज जो हमसे प्यार करती है बट हम उससे प्यार नहीं करते, उसके पास जाना थोड़ा सा खराब लगता है। बहुत गलत एग्जाम्पल दिया है मैंने, बट कोई बात नहीं। तो यार देखो, जो चैप्टर तुम्हारा कंफर्टेबल है तो तुम आराम से रिवाइज कर लोगे। मैं तुम बोल दूँ ना पूरा दिन उस चैप्टर को रिवाइज करो, तुम पूरा दिन उस चैप्टर क्वेश्चन कर सकते हो। बट द हार्ड थिंग इज तुम्हें अपने वीक चैप्टर्स देखने हैं, अपने वीक चैप्टर्स पे काम करो। एंड स्टार्टिंग से ही हाई वेटेज के ऊपर मत भागना। ये हम एंड में काम करेंगे जब हमारे पास बहुत कुछ होगा, और हम मतलब कुछ, ये तो तुम लोगों के लिए है ही नहीं यार। स्टार्टिंग से ही इतने प्रिपेयर रहो कि हर चैप्टर तुम्हारा स्ट्रांग हो और हर चैप्टर से फॉर्मुलाज रिवाइज करें एंड तुम लोगों को ले गए। अपने वीक चैप्टर्स देखो, जैसे मेरा फ्लूइड्स था, मुझे थोड़ा सा डर लगता था उसमें, मुझे ग्रेविटेशन में डर लगता था, तो ये चैप्टर्स ढूंढो। एंड मैंने ना एक चेक सर की बात सुनी थी कि चैप्टर को ढूंढो, टॉपिक को ढूंढो, क्या खराब लगता है, उसके बाद सुबह सुबह 4 बजे एकदम उस मोड में उठो और अटैक। आजा बेटा, समझाऊं तुझे मैं क्या चीज हूं, मैं कैसे, तू मुझे हार्ड लग रहा है, चैलेंज इट, गेम की तरह खेलो भाई। वो चैप्टर वीक लग रहा है, आज तुझे देखते हैं, आज तुझे ही समझाता हूँ, आज तुझे ही मैं क्लियर करता हूँ। एक चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आज इसी चैप्टर को खत्म करूंगा, इसी चैप्टर को समझ के दिखाऊंगा, ये मेरे लिए चैलेंज है। इसके 50 क्वेश्चन करने पड़े, 100 क्वेश्चन करने पड़े, आज ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग बन के दिखेगा। पर ये काम ना प्लीज तुम हॉलीडेज में, जैसे वीकडेज का, वीकेंड का टाइम मिल गया, या वेडनेसडे संडे का टाइम, ऐसा वेडनेसडे था सैटरडे का टाइम मिल गया, उसमें करना। ये नहीं कि तुम पूरा दिन ये अपनी क्लासेस के बाद का टाइम वेस्ट कर रहे हो। दिन का काम दिन के रोज करना है, लेकिन ये वीक चैप्टर वाला काम भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिस्टेक 4 पे चलते हैं। मॉक टेस्ट। अगर तुम लोग मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो भाग जाओ यहाँ से, सच्ची बता रही हूँ, भाग जाओ यहाँ से। मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो क्या कर रहे हो? जब तुम टेस्ट से डर लग रहा है तो तुम क्यों कर रहे हो फिर ये सब? तुम्हें पढ़ाई करनी है इस डर से कि तुम्हारा को टेस्ट देना है। एंड मैं तुम सबसे कह रही हूँ जो ये वीडियो देख रहा है, मुझे तुम सबके 650, तुम लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अगला तुम्हारा क्लासरूम टेस्ट जोन सा भी होने वाला है। आई वॉन्ट कि तुम सब लोग एक स्पिरिट से चलोगे कि हर टेस्ट में तुम्हारे 650 प्लस नहीं तो 600 प्लस तो तुम अभी के लिए टारगेट करके रखोगे। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी पढ़ना पड़े, तुम 650 प्लस ही रहोगे यार। देखो, इस मोटिव से चलोगे ना, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये नहीं कि मेरे कितने आ गए, मुझे इससे इंप्रूव करना है। 650 प्लस अपना टारगेट रखो, इसके ऊपर ही जाना है, नीचे गिरेगा नहीं कोई। कितनी मेहनत करनी पड़े, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है बस भाई। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करोगे, दिस इज द लाइक अल्टीमेट थिंग, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा नंबर बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक पे चलते हैं। मिस्टेक नंबर 5, वेटिंग फॉर मोटिवेशन। क्यों करते हो भाई, क्यों करते हो? क्या मोटिवेशन दूं मैं तुम्हें, आके मोटिवेशन दूं? तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें आके मोटिवेशन दे, तुम्हारे टीचर्स तुम्हें आके मोटिवेशन दे? कोई नहीं देगा।
जब तुम रात में पढ़ रहे होगे ना, या जब तुम्हारी ऐसी सिचुएशन में होगे जब तुम्हारे पास अभी कोई नहीं है आसपास, घर में मम्मी पापा नहीं है, तुम्हें पढ़ना है 3 दिन के लिए, तुम अकेले हो घर में, या तुम हॉस्टल के अंदर हो, तुम अकेले हो, तुम एक बंद कमरे के अंदर हो, तुम पढ़ने के लिए छोड़ा गया है, तुम नहीं पढ़ोगे। ठीक है, तुम्हें मोटिवेशन चाहिए होगा उस टाइम पे। कहाँ से लाओगे मोटिवेशन? कौन मिलेगा तुम्हें मोटिवेट करने के लिए? कोई नहीं मिलेगा। तुम्हें अपने अंदर वो डिसिप्लिन रखना है, अपने अंदर वो स्पिरिट रखनी है कि भले भाई कुछ भी हो जाए, मेरे पास कोई ना रहे, मुझे अपना 2 साल देना है, मतलब देना है। मोटिवेशन की कोई वो नहीं भाई, करना है तो करना है। आज का काम, मतलब तुम अपना काम सेट करो, आज का काम करना है तो करना है, उसके बाद भाड़ में जाए, उसके बाद जो मर्जी करो जो करना है। बट ये नहीं कि अभी कोई है नहीं, कोई देख नहीं रहा, ये कर लेता हूँ, अभी बाद में कर लूंगा। प्लीज डोंट डू दिस, यू जस्ट हैव 2 years यार, कर लो। आगे बढ़ता है मोटिवेशन, सॉरी, मिस्टेक नंबर 6, छठी मिस्टेक तुम्हारी गाइस। ड्यूरिंग माई नीट डेज 11th-12th में मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, स्नैपचैट नहीं था, ठीक है, एंड आई वॉज नॉट दैट अवेलेबल ऑन स्नैपचैट टू। मैं कभी कभी इन इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं एक्टिव नहीं थी। हाँ, कभी कभी मूड हुआ या कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, या मम्मी पापा या कुछ भी ऐसा, तो कभी कभी मान लो उन लोगों का इंस्टाग्राम चला लिया, या मेरी बहन का, मेरा कॉमन था इंस्टाग्राम, उस पर 1-2 रील्स बना ली, दैट्स इट। आई वॉज नॉट दैट इन्वॉल्व इन टू सोशल मीडिया। मैं तुम लोगों को भी यही कह रही हूँ, 11th-12th में हो, अभी सोशल मीडिया की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें इंस्टा स्नैप की जरूरत नहीं है। ये बात तुम्हें खुद पता है भैया। जब किसी को कुछ करना होता है ना, तो वो सबसे पहले इंस्टाग्राम हटाता है अपने फोन से। किसी कितना भी बड़ा सा बड़ा इंसान हो, तुम कितने भी बड़े, अपने टीचर्स को देख लेना, अगर उन्हें लाइफ में कोई टारगेट, कोई प्रोजेक्ट होता है ना, कुछ करना होता है, तो वो सबसे पहले अपना इंस्टा डीएक्टिवेट करते हैं। कोई भी हो, सबसे पहले अपना इंस्टा डीएक्टिवेट होता है उनका। तो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें तो इतना बड़ा कुछ करना है अभी, तुम्हें इतना बड़ा ऐसे एंटी नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी का नीट क्लियर करना है, बहुत बड़ा टास्क है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें तो भाई सोशल मीडिया पे होना नहीं चाहिए, तुम दिखने नहीं चाहिए। हाँ, तुम यूट्यूब खोल के कभी कभी मेरी वीडियोस देख सकते हो, है ना, मैं तो तुम्हें मोटिवेट ही करती हूँ यार। मैं तो तुम तो मेरी पू की हो, मैं तुम्हारी पू की हूँ, है ना। कभी कभी मेरी वीडियोस देख लिया करो। मेरी तो एक फ्रेंड थी, लाइक उसको काइंड ऑफ यूट्यूब पे उसे सबको ऐसे, लाइक उसे सब कुछ उठा रखा था, बट एक सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन रखा था कि जिसको उसने सब्सक्राइब किया सिर्फ उसी को देख सकती है वो। तो उसने सब्सक्राइब ही सिर्फ पढ़ाई वाले चैनल को कर रखा है, जैसे पीडब्ल्यू को कर लिया, नीट वाला को कर लिया, एंड मुझे कर लिया, लाइक फॉर फन एंड थोड़ी सी मस्ती वस्ती के लिए उसने मेरे को कर रखा था। बाकी ऐसे तो तुम ऐसे कर सकते हो, बट जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं भी तुमसे यही कहूंगी, अगर मेरा चैनल तुम्हें डिस्ट्रैक्ट, तो मेरे चैनल से भी तुम दूर रहो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम नेट क्लियर करके आओगे, हम दोबारा मिलेंगे, और मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, मैं याद रखूंगी तुम्हें, ठीक है। बट हाँ, इस वीडियो के अंदर अगर तुम ऐसा कुछ सोचते हो कि तुम्हें मेरा चैनल डिस्ट्रैक्ट करता है, तुम जरा कमेंट में मुझे लिख कर बता देना, 2 साल बाद मैं याद रख लूंगी, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। सॉरी गाइज, आई गॉट सो इमोशनल राइट नाउ। हाँ, मिस्टेक 7 इज थिंकिंग देयर इज अ लॉट टाइम। तुम्हें ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो हो जाएगा यार, मैं कर लूंगा यार। जेन्युइनली बता रही हूँ, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। एक एक मिनट तुम्हारा कीमती है, तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम्हारा टारगेट नीट नहीं होना चाहिए एकदम से ही। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस जब खत्म हो, जब टीचर्स आकाश में बोले ना कि हमारा सिलेबस खत्म है। हमारी क्लास में एक बच्चे थे जो अभी बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में है, उनका दिसंबर के टाइम में, जब हमारा दिसंबर था 2024 का, 2025 में हमें पेपर देना है, 2024 दिसंबर में उनका 2 बार क्लास 11-12 का रिवीजन कंप्लीट हो गया था। सो देयर आर स्टूडेंट्स लाइक दिस। तुम्हें और पढ़ना है भाई, बहुत पढ़ना है तुम्हें। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते जाओ। तुम्हें बहुत बार रिवाइज करना है, इसलिए अभी टाइम मिल रहा है थोड़ा सा, रिवाइज इट, एनीथिंग, रिवाइज करो, और उसके बाद तुम जल्द से जल्द टेस्ट दे पाओगे यार। इससे बड़ी चीज देखो, तुम फटाफट से अपना सिलेबस कवर करो, फटाफट से तुम टेस्ट दे पाओगे। अगर तुम्हारे टीचर्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तुम अपनी तरफ से आगे बढ़ चुके हो, आगे का पढ़ लो यार, आगे का पढ़ते जाओ, टीचर्स के भरोसे मत रहो। अगर तुम ऐसे समझते हो अपने आप को, अगर टीचर के साथ हो, टीचर के साथ चलो बढ़िया से, लेकिन मुझे तुम्हारे मॉक टेस्ट में नंबर चाहिए। और अगर तुम्हारे ऐसा है कि भाई टीचर बहुत स्लो चल रहे हैं, या मेरे को उनका पेस, लाइक मैं उनके पेस पे पहुंच चुका हूँ, एंड आई एम काइंड ऑफ एडवांस स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, बढ़ो आगे। टीचर फ्लूइड पे है, तुम आगे बढ़ जाओ, ग्रेविटेशन पे जाओ, बढ़िया जाओ। थर्मल प्रॉपर्टीज फटाफट टीचर से पहले खत्म कर दो सिलेबस अपना। दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग इफ यू
That is a very great thing if you can do that. But you need a lot of hard work to do that. And तुम्हें पता है कभी कभी ऐसा लगता है कि I'm not that smart enough to crack anything, I'm not smart enough. Please guys, you are. तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम्हारे पास हाथ पैर है. मेरे पापा हमेशा एक बात कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं ना कि बेरोजगार हैं, हम ये हैं वो हैं. गाइज यू हैव, तुम्हारे हाथ पैर भी हैं, तुम काम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो चीज है. एंड जब तक तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, जब तक तुम काम करने के काबिल हो ना, तब तक तुम्हारा कोई भी रीजन ऑफ नॉट डूइंग वर्क इज यूजलेस. क्योंकि तुम काम कर सकते हो और करो. और गाइस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि जैसे मैंने आज की वीडियो में तुम्हारे साथ कवर किया अबाउट दैट एवरीथिंग, अबाउट दैट 7 मिस्टेक्स एंड एवरीथिंग, we are doing a workshop on 28th June दिस संडे. एंड मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ उसको बताने में, बट 21 जून को मेरा एग्जाम था एज यू नो. तो 28 जून को हम ये वर्कशॉप कर रहे हैं, स्टूडेंट स्ट्रैटेजी दैट एक्चुअली वर्क्स. देखो मुझे नाम वाम तो अच्छे से रखना आया नहीं, बट हाँ मैंने जो नाम रखा वो रखा. तो ये नीट जेई बच्चों के लिए है जो 11th-12th के अंदर है एंड दे हैव डाउट्स, काइंड ऑफ बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि क्या करे कैसे करे. तो हम लोग 1-1.5-2 घंटे की अच्छे से मीटिंग करेंगे. 7 बजे से ये मीटिंग होगी, संडे का दिन है, आराम से तुम लोग बढ़िया से खा पी के अपना तैयार होके, मतलब 7 बजे आना, मीटिंग करेंगे बढ़िया सी. उसके अंदर आई विल गिव यू अ नोशन टेम्पलेट. जैसे मैं तुम्हें बताया कि सुबह सुबह एक डायरी में जो तुम्हें सब कुछ लिखना है, तो तुम्हें किस तरह से उसको प्रिंट करना है, किस तरह से उसमें सब कुछ लिखना है, वो पूरा टेम्पलेट मैं तुम्हें बना के दूंगी. पर्सनलाइज टेम्पलेट होगा, क्या क्या लिखना है, कैसे टाइम वगैरह होगा, वो पूरा टेम्पलेट मैं तुम्हें दूंगी. तो ये नोशन टेम्पलेट तुम्हें मिलेगा. फिर पूरी की पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी मिलेगी कि तुम क्या क्या कर सकते हो, लाइक पूरा रोड मैप अपना. उसके बाद एआई को अपनी स्टडीज में कैसे यूज कर सकते हो, लाइक अगर तुम्हें जैसे कुछ पूछना है या कोई डाउट है तो तुम एआई को अपनी स्टडीज के अंदर कैसे यूज कर सकते हो, तो वो भी मैं तुम्हें वहां पर बताऊंगी, बट विद थोड़ा सा उसमें टेक्निकल चीजें लगेंगी, तो उसके लिए भी हम मिलते हैं वहाँ पे. उसके बाद मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जितने मेरे से पॉसिबल हो पाएंगे, जितने मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, तो आई विल ट्राई टू शेयर यू विद दैट. आई विल ट्राई टू शेयर द ड्राइव लिंक ऑफ दैट. इसमें नोशन टेम्पलेट, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ मैं तुम्हें एक ड्राइव लिंक दूंगी उसी मीट के अंदर, ठीक है. उसके बाद एक डाउट सेशन करेंगे अपन लास्ट के आधे घंटे में, आधा 45 जितनी देर में ये सारा खत्म हो जाएगा. उसके बाद आधा घंटा तो मैक्स, तुम आधा घंटा तो मिनिमम तुम मान के चलो, मैक्स कितना भी जा सकता है वो. फिर डाउट करेंगे तुम लोगों की. कुछ डाउट्स होते हैं कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करें, एक बच्ची है वो शी आज की फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे हैंडल करें ना, तो तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं. तो हम आधे घंटे 45 मिनट्स में उस डाउट्स को डिस्कस कर लेंगे. उसके बाद एक डिस्कशन करेंगे प्यारा सा तुम सबके साथ. एंड यार देखो, इस वर्कशॉप का फीस है, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, बट इसका फीस मैंने इसलिए रखा है बिकॉज गाइस की वर्कशॉप है, इसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एंड पीछे सारा काम संभालना पड़ता है, ठीक है. आई डोंट थिंक सो तुम लोग समझ रहे हो नहीं, बट मैंने इसका प्राइस 49 रखा है एंड विच एवरी स्टूडेंट कैन reasonably and reasonable price है यार. I'm giving you a lot of things in this 49 rupees that could help me too, and तुम्हारी भी हेल्प हो जाएगी यार. मैं तुमसे फ्री का पैसा नहीं ले रही हूँ, ठीक है. तो ये इट कैन हेल्प यू गाइस एंड 49 है, अफोर्डेबल है तुम लोगों के लिए, बढ़िया है. और इसलिए भी रखा है क्योंकि यार लोग रजिस्टर कर देते हैं, बट अगर पैसे लगे होते हैं ना तो वो आते भी है, वरना रजिस्टर करके मैं बैठी रहती हूँ 2 घंटे, कोई आता ही नहीं है. तो इसलिए पैसे होंगे तो तुम लोगों को डर भी रहेगा, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी. सो आई वुड रियली लाइक यू इफ यू कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप. एंड मैं सीट्स थोड़ा 10 to 15 ही रखना चाहूंगी, तो प्लीज जल्दी जल्दी रजिस्टर कर लेना, ठीक है, बिकॉज ज्यादा क्राउड होगा तो थोड़ा सा मेरे लिए स्टार्टिंग में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसलिए मैं 10 to 15 रजिस्ट्रेशन. तो ये वर्कशॉप इंक्लूड्स दिस ऑल थिंग एंड लेट्स मेक दिस जॉब ईयर योर कम बैक ईयर. Okay guys, so I would like you to please join into this. एंड एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस गूगल फॉर्म को प्लीज फिल कर दो इफ यू वांट टू रजिस्टर इन दिस वर्कशॉप ऑन 28 June 7 PM. I am waiting for you guys there. Please join as soon as possible. Thank you so much. Thank you so much. Very thank you to all of you my Pookies, and I want you all to do a great in your life. All the very best and do your best. मचा दो, फोड़ दो, जो करना है कर दो भाई. And I'm always here for you. तुम्हें जो पूछना हो, जब पूछना हो, just comment me. I'm always there reading all your comments and always replying you. Bye bye. Thank you. Love you all. राधे राधे.